पेनेलो बताती है, उस चौंकाने वाली खबर के बाद घर में मौजूद सभी लोग सबने खुशियां मनाई सिवाय मेरे। पेरियन कह रहा होता है, माँ अब हमें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब हमारे परिवार का फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। इधर पेनी की माँ कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी पेनी एक इम्प्रेस बनने जा रही है। इधर पेनी अपनी माँ से कुछ कहने के लिए कहती है, मुझे कुछ कहना है मॉम। तभी पीछे से रूबिया आके कहती है, पेनीलोप क्या यह सच है कि हिज मजेस्टी ने आपको शादी का प्रपोजल दिया है? पेनी चौंकते हुए पीछे देखकर सोचती है, क्या क्या सबको पहले से ही पता है? फिर रूबिया पेरियन को देखती है और फिर शांत होते हुए पेनी से कहती है, गुड आफ्टरनून। इधर पेनी भी रूबिया से कहती है, तुम्हें देखकर अच्छा लगा रूबिया। पेरियन उन दोनों को अजीब नजरों से देखते हुए कहता है, ओ रूबिया। रूबिया पेरिन से कहती है, मैंने सुना है कि खुद प्राइम मिनिस्टर आपके घर आए थे, यह तो इनक्रेडिबल है। फिर पेनेलोप कहती है, नहीं। तभी पीछे से पेरियन आके कहता है, यह सच है। और फिर पेरियन वो सील लगा हुआ लेटर रूबिया को दिखा के कहता है, ध्यान से देखिए, यह सचमुच हिज मजेस्टी का शाही खत है जिन पर उनकी मुहर लगी हुई है। रूबिया हैरान होते हुए कहती है, वाह, यह तो सचमुच सच है। इधर पेनेलोप सोचती है, जब मैं बोलूँ तो मुझे अनदेखा मत करो। फिर रूबिया और पेरियन दोनों खुश होते हुए ताली देते हैं। रूबिया कहती है, ओ गॉड, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी दोस्त इम्प्रेस बनने वाली है। इधर पेरियन भी कहता है, बिल्कुल सही, और मैं इम्प्रेस का भाई बनने जा रहा हूँ। फिर पेनी उदास होकर वहाँ से जाते हुए कहती है, आप दोनों एक ही धुन गा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यह सुनकर रूबिया खुश होते हुए कहती है, वाह, ओ माय, क्या सचमुच आप ऐसा सोचती है? इधर पेरियन ब्लश करते हुए कहता है, मैं और इसके साथ? पेनेलोप वहाँ से उदास होकर जाते हुए कहती है, मुझे इनसे बात करने की कोशिश ही छोड़ देनी चाहिए। तभी पेनेलोप की माँ कहती है, पेनी। पेनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुश होते हुए अपनी माँ की तरफ बढ़ती है, कहती है, माँ। और पेनी मन में सोचती है, शायद माँ मेरी फीलिंग्स को समझ पाएगी। तभी पेनी की माँ पेनेलोप का हाथ पकड़ के कहती है, तुम हिज मजेस्टी से शादी करने वाली हो, है ना? तुम्हें करना ही होगा, तुम्हें ऐसा ही करना होगा, है ना? यह सुनकर पेनेलोप और शॉक्ड हो जाती है। वह कहती है, अच्छा। तभी पेनेलोप अपने डैड को देख के कहती है, डैड आप क्या सोचते हैं? और वो मन में सोचती है, कम से कम पिताजी तो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। फिर पेनेलोप का पिता जंगले से बाहर देखते हुए कहता है, मुझे हैरानी है कि क्या आज बारिश होगी? यह सुनते ही पेनेलोप कहती है, डैड। और फिर वो कहती है, ओ, इस घर में मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। इधर पीछे पेनी की माँ सोचती है, हमें उसकी ड्रेस कहाँ से खरीदनी चाहिए। उधर पेरियन और रूबिया दोनों खुशी से डांस कर रहे होते हैं। इधर पेनी गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, ये किस तरह की घिनौनी चाल है? मुझे लगा था कि वो सम्मान को सबसे ज्यादा महत्व देता है। उसने झूठ बोला। पेनी को हिज मजेस्टी की बातें याद आती है, जब उन्होंने कहा था, बहुत अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। फिर पेनी कहती है, रुको, उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये फ्रेंच टोस्ट क्या है? वो गुस्से से ये सब कह रही होती है। फिर वो सोचती है, उफ, मैं बहुत गुस्से में हूँ, क्या मैं कुछ नहीं कर सकती? तभी पेनी पास में पड़े एक बक्से को देखती है और कहती है, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो बक्से को खोल के कहती है, लेकिन मेरे पास इस चीज को निकालने के अलावा अब कोई चॉइस नहीं है, वो चीज जिसे मैंने 10 साल से बंद करके रखा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें लवाटा कैसल दिखाया जाता है। एक पर्सन कहता है, योर मजेस्टी, हमें आम नागरिकों के रोजगार कोटा को कम करना होगा। आम नागरिक और सरकारी अधिकारियों का रूडनेस बर्ताव हद से ज्यादा बढ़ गया है। साम्राज्य की भलाई के लिए हमें इनकी संख्या कम करनी ही होगी। ये बातें कहने वाला मार्क्वेस जेनिया, हेड ऑफ द नोबल पार्टी से होता है। तभी एक और पर्सन कहता है, मुझे लगता है कि असली प्रॉब्लम नोबेल वर्ग के शर्मनाक बर्ताव में छिपा हुआ है। अफवाहों के हिसाब से मार्क्वेस जेनिया की बेटी बेपरवाह होकर जिंदगी बिता रही है। मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले अपने परिवार की चिंता करनी चाहिए। ये कहने वाला शख्स लॉर्ड मिल्स कॉमनर पार्टी का हेड होता है। फिर पहले वाला शख्स चिल्लाते हुए कहता है, हाउ डेयर यू। तभी भी मजिस्ट्री कहते हैं, इनफ लॉर्ड जेनिया। द कॉमनर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी एक इम्पोर्टेंट पॉलिसी है जिसे मैंने सिंहासन पर बैठने के बाद से ही लागू करने की कोशिश की थी। मैं इस मामले पर अपने ख्याल नहीं बदलूंगा। हालांकि मैं ये श्योर करूंगा कि आपके द्वारा उठाए गए मुद्दे की अच्छे से जांच की जाए। फिर मार्क्वेस जेनिया कहता है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ योर मजेस्टी।
फिर मजेस्टी कहते हैं, और लॉर्ड मिल्स, यह बैठक राजकीय मामलों से रिलेटेड है, प्लीज बेकार के बयान न दे। फिर लॉर्ड मिल्स कहता है, योर मजेस्टी, यह बात हमेशा मेरे दिमाग में रहेगी। हम देखते हैं मीटिंग खत्म होने के बाद ओलिवर मजेस्टी से कहता है, एजेंडा का अगला आइटम यह है। तभी इस मजेस्टी कहते हैं, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। फिर ओलिवर वहाँ से चला जाता है। मजेस्टी अकेले बैठे होते हैं और कहते हैं, मैं थक गया हूँ और फ्रस्ट्रेट भी हो गया हूँ। दोनों साइड में वे अपने मतलब के लिए एक दूसरे को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। फिर मजेस्टी को पेनेलोप की कई बातें याद आती है, जिन चीजों पर तुम्हें घमंड है, जैसा कि तुम्हारी हाई सोसाइटी, आपका स्टेटस और आपकी जवानी, यह सब आपको इसलिए मिले क्योंकि आप बस भाग्यशाली थे। किस्मत को खास अधिकार समझने की गलती न करना। मजेस्टी कहते हैं, काश वे जरा से भी पेनेलोप की तरह हम्बल और सब्र वाले होते। फिर मजेस्टी पेनेलोप को सोचते हुए कहते हैं, पेनेलोप, और कहते हैं, क्या उसे देखे हुए 2 दिन हो गए हैं? और वो कहते हैं, मुझे देखने दो कि वह क्या कर रही है। और फिर मजेस्टी एक जादुई पक्षी को वहाँ से आजाद करते हुए कहते हैं, मैं बस एक पल के लिए उसका चेहरा देख पाऊंगा। मजेस्टी देखते हैं पेनेलोप बहुत घबराई हुई होती है। वो एक सामान की गठरी पीठ पर लिए पहाड़ की तरफ जा रही होती है। मजेस्टी उस पक्षी से कहते हैं, मुझे और दूर से सब कुछ दिखाओ। फिर मजेस्टी हैरान होते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो। मजेस्टी सोचते हैं कि पेनेलोप मरने जा रही है और वो मन में कहते हैं, ऐसा हो सकता है। मजेस्टी पेनेलोप को ऐसा करते हुए देखकर जल्दी से वहाँ निकलते हुए मन में कहते हैं, नहीं पेनेलोप। इधर पेनेलोप कहती है, 10 साल हो गए हैं जब मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी एक नोबल पर्सन की बेटी के रूप में जीने के लिए समर्पित कर दूंगी। मैं खुद से किया हुआ वो वादा तोड़ने ही वाली हूँ। पेनेलोप खड़े होकर यह सोच ही रही होती है। तभी पीछे से मजेस्टी दौड़ते हुए आते हैं। वह चिल्लाते हैं, पेनेलोप। पेनेलोप मुड़ के देख के कहती है, योर मजेस्टी। मजेस्टी वहां आकर खड़े हो जाते हैं और पेनेलोप से कहते हैं, मुझे पता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकती। पेनेलोप जो गठरी लेकर आई हुई होती है उसे खोलकर उस पर बैठ जाती है। मजेस्टी हैरान होकर देखते हैं। वह कहते हैं, क्या आप सच में क्या करने वाली थी? पेनेलोप कहती है कि आप मेरे साथ चलना चाहेंगे। फिर हम देखते हैं मजेस्टी और पेनेलोप दोनों स्लाइड कर रहे होते हैं। पेनेलोप बहुत खुश दिखाई देती है। और फिर हम देखते हैं मजेस्टी वहाँ नीचे बैठे हुए होते हैं। वो काफी थके हुए दिखाई देते हैं। फिर पेनेलोप मजेस्टी के पास आके कहती है, क्या आप ठीक हो? मजेस्टी कहते हैं, एक बार और चलिए। एक बार फिर नीचे फिसलते हैं और फिर मजेस्टी उस स्लाइड वाले कपड़े को लेकर ऊपर चढ़ने लगते हैं। पेनेलोप हैरान होकर कहती है, वह एक बच्चे जैसे हैं। उनका एक प्यारा सा पहलू भी है। फिर हम देखते हैं स्लाइडिंग करने के बाद मजेस्टी और पेनेलोप दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं। पेनेलोप इस मजेस्टी से कहती है, क्या आप दोबारा स्लाइड करेंगे? मजेस्टी कहते हैं, मुझे लगता है कि यह काफी है। फिर मजेस्टी कहते हैं, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक पुराने चमड़े के बोरे का इस्तेमाल इस काम के लिए किया जा सकता है। यह सचमुच अनएक्सपेक्टेड है। अगर मैं इसमें थोड़ा और बदलाव करूं और इसे स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे को दूं। मजेस्टी फिर सोचते हुए कहते हैं, नहीं, इसे बीच मुझे राजधानी में घास पर स्लेडिंग करने की जगह भी बना देनी चाहिए। यह सुनकर पेनेलोप हंसती है। मजेस्टी कहते हैं, तुम क्यों हंस रही हो? पेनेलोप कहती है, मैं बता सकती हूँ कि आप एक ग्रेट एम्परर है। पेनेलोप के मुंह से यह सुनकर मजेस्टी ब्लश करने लगते हैं। हम देखते हैं पेनेलोप अपने कपड़े के झाड़ते हुए कहती है, इस गंदगी को हटाना मुश्किल है, और वो अपने बालों को भी झाड़ती है। मजेस्टी पेनेलोप को देखकर सोचते हैं, मुझे ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ, मुझे यही तो चाहिए। फिर पेनेलोप कहती है, लगता है अब हमें वापस चले जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं मजेस्टी पेनेलोप के नजदीक आते हैं। वो उसे ध्यान से देखते हैं। पेनेलोप की धड़कनें बढ़ जाती है। वो मन में कहती है, रुको, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। फिर मजेस्टी पेनी के बाल से एक पत्ता हटाते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारे बालों में था। फिर पेनी हंसते हुए कहती है, आई सी, आपका थैंक्स। और फिर वो सोचती है, मुझे लगा कि अभी वो मुझे किस करने वाले हैं। फिर मजेस्टी कहते हैं, आपकी वजह से मुझे बहुत मजा आया। मैं बहुत परेशान था, लेकिन आपकी वजह से मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। मुझे ऐसा फील किए हुए काफी टाइम हो गया है।
पेनेलोप कहती है, मुझे भी बहुत मजा आया। ये पहली बार है जब मैंने किसी और के साथ इस स्लाइडिंग की सवारी की है। फिर मजेस्टी कहते हैं, शादी के बाद हम हर दिन इसका सफर करेंगे। यह सुनकर पेनेलोप का चेहरा ब्लश करने लगता है। पेनेलोप सोचती है, वो सीधे इसी बात पर आ जाते हैं, है ना? फिर पेनेलोप कहती है, मुझे यकीन है कि आपको कभी ना नहीं कहा गया होगा योर मजेस्टी। फिर मजेस्टी कहते हैं, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? पेनेलोप कहती है, मुझे लगता है कि आपको ऑर्डर देने की आदत है और अपनी मनचाही चीज भी पाना। आपने मुझे वो लेटर इसलिए भेजा था जिसमें आपने मुझे शादी का प्रपोजल दिया था, क्योंकि आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया था, है ना? क्या आपको वो बात याद नहीं रखनी चाहिए? फिर मजेस्टी पेनी की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, लेकिन उस रात तुमने ही मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करूं। मुझे जवाब दो, क्या तुम इम्प्रेस नहीं बनना चाहती या क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? यह सुनकर पेनी उदास हो जाती है। उसका चेहरा ब्लश कर ही रहा होता है। वो सोचती है, क्या मेरे दिल में कोई प्रॉब्लम है? उसकी धड़कन तेज हो जाती है। फिर पेनी कहती है, जैसा कि मैंने कहा कि मैं इम्प्रेस नहीं बनना चाहती, क्योंकि यह मेरे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। मैं बस एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती हूँ। फिर मजेस्टी कहते हैं, आपके लिए एक नॉर्मल जिंदगी क्या है? पेनी कहती है, तो यह एक ऐसी कहानी है जिसमें मैं किसी ऐसे इंसान से मिलती हूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ और उसके साथ एक रोमांटिक रिश्ता बनाती हूँ और इस तरह की बातें। मजेस्टी सोचते हैं और फिर पेनी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है? चलिए एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करते हैं, नॉर्मल लोगों की तरह। मजेस्टी के मुंह से यह बातें सुनकर पेनी चिल्लाते हुए कहती है, रुको। इधर मजेस्टी पेनी का हाथ लेकर किस करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे होठों पर किस करने के बजाय तुम्हें ये दे रहा हूँ। अगली बार मैं आपकी सोच के हिसाब से ही काम करूँगा। यह सुनते ही पेनी काफी ब्लश करने लगती है और फिर मजेस्टी वहाँ से जाते हुए कहते हैं, हम फिर मिलेंगे। मैंने जो प्रपोजल रखा है उस पर ख्याल करें। पेनी चिल्लाते हुए कहती है, वेट, एक पल रुको। योर मजेस्टी, ओ गॉड, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, मजेस्टी बाथ टब में बैठे होते हैं। वो सोचते हैं कि जब उन्होंने पेनेलोप से कहा था, उस रात तुमने ही मुझसे कहा था पेनेलोप कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करूं। और मजेस्टी कहते हैं, क्या उसे सचमुच कुछ भी याद नहीं है? फिर हमें उसी पार्टी के दिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिस दिन पेनेलोप के साथ ये सब घटनाएं हुई। हमें दिखाया जाता है जब पेनेलोप शराब के नशे में धुत होकर गिरने वाली होती है। उस दिन मजेस्टी पेनेलोप को आकर रोक लेते हैं और पेनेलोप से कहते हैं, तुम बहुत ज्यादा नशे में हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम चल पाओगी? पेनी अपनी आंखें खोलकर मजेस्टी को देख के कहते हूँ। मजेस्टी पेनी को थोड़ा सा होश में देख के कहते हैं, क्या अब तुम थोड़ा होश में आ गई हो? तभी पेनी मजेस्टी को एक मुक्का मारते हुए कहती है, धत तेरी के, ये कमीने लोग ये सिर्फ मेरे बारे में ही क्यों गपशप करते हैं? और फिर पेनेलोप सैड होते हुए कहती है, मैं बहुत दुखी हूँ, अकेली और हर्ट भी। काश कोई मुझे प्रोटेक्ट करता, मेरे पास कोई क्यों नहीं है? मजेस्टी चुपचाप पेनेलोप को देखते हैं, फिर कहते हैं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा ताकि आप सैड, अकेली या हर्ट न हो। पेनेलोप मजेस्टी को देखती है। मजेस्टी कहते हैं, पेनेलोप। पेनेलोप का नशा फिर से चढ़ जाता है और वो फिर सो जाती है। मजेस्टी पेनेलोप को लेकर बेंच पर बैठे होते हैं। वो उसे सोते हुए देख के मन में कहते हैं, असल में मैं बस उसका चेहरा जल्दी से देखना चाहता था, लेकिन यह अच्छा है। तभी पेनेलोप गुर्राते हुए झुकती है। वो डर के कहते हैं, एक मिनट रुकिए। वो फिर सो जाती है। फिर हम देखते हैं मजेस्टी नहाने के बाद अपने बालों को पोंछते हुए खड़े होकर कहते हैं, यह मेरी प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। और फिर हम देखते हैं वो पेनेलोप को अपने घर लेकर आए हुए होते हैं। पेनी उनके बेड पर सोई हुई होती है। वो पेनी को देखते हैं और कहते हैं, यह तो बिल्कुल अजीब हालात है। तभी वो देखते हैं पेनी अचानक से सोते हुए उठ के बैठ जाती है। वो चौंक कर पेनी को देखते हैं। पेनी आधे नींद में ही कहती है, बहुत गर्मी है, और वह अपने कपड़े को खींच रही होती है। यह देखकर मजेस्टी ब्लश करने लगते हैं और वह अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेते हैं। और फिर पेनी अपने सारे कपड़ों को निकालकर फेंक देती है। मजेस्टी उसे ऐसा करते हुए देख के अपना सर पकड़ के कहते हैं, क्या वो ऐसे सोती है? उनका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो फिर मुड़ के देखते हैं। पेनी अपने शरीर को ढक के फिर सो जाती है।
मजेस्टी फिर कहते हैं, ओ गॉड, मुझे चैन नहीं मिलता, एक पल भी ऐसा नहीं गुजरता जब यह कुछ न कुछ कर दे। और फिर मजेस्टी पेनेलोप के पास आके उससे चादर उड़ाते हैं और पेनी को देखकर ब्लश करने लगते हैं और फिर वहाँ बैठ के कहते हैं, वह इतनी गहरी नींद में सो रही है, उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। और फिर मजेस्टी वही पेनेलोप के बगल में सो जाते हैं और सोचते हैं, मैं सोफे पर सोने की प्लानिंग कर रहा था पेनेलोप, मुझे आजमाने का यही नतीजा मिलता है। पेनेलोप फिर मुड़कर सोते हुए ही कहती है, अब आपको मेरी केयर करनी होगी। मजेस्टी उसे हैरान होकर देखते हैं और फिर हंसते हुए कहते हैं, मैं ऐसा ही करूँगा, मैं तुम्हारे साथ इंसाफ करूँगा। और फिर वो सोते हुए कहते हैं, यह अजीब बात है, मेरा दिल जोर से धड़क रहा है लेकिन मुझे पूरी तरह से सुकून महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो मेरे मन में चल रहे सारे ख्याल सारे के सारे घुल गए हो। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे हिज मजेस्टी की आंखें खुलती है। वो उठकर बैठते हुए कहते हैं, क्या मैं सचमुच सो गया था? वॉर खत्म होने के बाद से 10 साल तक मैं नींद की गोली लिए बिना सो नहीं पाया हूँ। मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार मैं इतना रिफ्रेश होकर कब उठा। क्या इसकी वजह यह हो सकती है कि पेनेलोप मेरे बगल में थी? फिर मजेस्टी पेनेलोप की जगह को देखते हैं। पेनेलोप मजेस्टी के उठने से पहले ही वहाँ से निकल ली होती है। मजेस्टी कहते हैं, वाह, सोते टाइम मुझे छोड़कर जाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। और फिर मजेस्टी कहते हैं, मुझे क्या ऐसा करना चाहिए? अगर मैं उसे पकड़ लूं तो उसे इनाम दूं या पनिश करूं? फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है और फिर मजेस्टी कहते हैं, शुरुआत में तो वह मुझे बस पसंद थी लेकिन अब मुझे उसकी जरूरत है, मैं हर हाल में उसका दिल जीत लूंगा। फिर हम देखते हैं पीछे से कोई आता है। मजेस्टी मुड़ के कहते हैं, कौन है भाई? फिर पीछे से एक लेडी कहती है, योर मजेस्टी, प्लीज मेरे दखल अंदाजी के लिए मुझे माफ करे। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को हाइप करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।